मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, माफ़ कीजिए, मैंने आज वीडियो बहुत लेट डाला है। तबीयत ठीक नहीं थी और सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो रखा था। अब जाके थोड़ा ठीक हुई हूँ तो सोचा आज वीडियो ज़रूर डालूँगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हनुमान भक्त कैसे बनी इसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। आज मन हुआ कि आज इसी के बारे में बात करूँ। तो बात उन दिनों की है जब कोरोना चल रहा था। कोरोना आया हुआ था। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड थी। हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो उसके ससुर जी को कोरोना हुआ था। वो फर्स्ट टाइम था हम लोगों के लिए फेस करना कि मतलब कोरोना क्या है। उसका डर ही बहुत काफ़ी था, इतना था आप समझ सकते हैं फर्स्ट वेव में क्या हाल था। तो उस टाइम पर उसके ससुर जी को कोरोना हुआ और एक रात वो पहले हम लोगों के साथ बैठ कर गई थी और अर्ली मॉर्निंग मुझे पता चला कि उसके ससुर जी को कोरोना हो गया है। वो कोई बात नहीं थी, क्यों किसी को भी हो सकता था। उसके बाद मुझे एक और मेरी फ्रेंड थी, उसके द्वारा पता चलता है कि उसके ससुर जी को वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो मैंने ये बोला कल रात में तो सब कुछ ठीक था, एकदम से अर्ली मॉर्निंग कैसे पता चल गया। और बिना डॉक्टर को दिखाए या बिना जांच किए तो नहीं पता कर सकते ना कि कोरोना हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, रिपोर्ट गई थी, उनको बुखार आ रहा था और पहले ही एक दिन पहले ही चली गई थी रिपोर्ट। और जब रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और रिपोर्ट रात में ही आ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, उसने नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन है ना उसने अभी बताया नहीं है किसी को। उनका कहना ये था कि उनकी जो पड़ोसी है उन्होंने उनको ये बताया है कि ना आपको तो, आपकी फ्रेंड है, आपको तो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए था कि उनके ससुर जी कोरोना है, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो ये बात सुन के मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सही है कि कोरोना हुआ है और उसको बताना चाहिए थी ये बात को। अगर नहीं भी बताया कोई बात नहीं, तो ऐसा करती हूँ मैं उसको फ़ोन लगाती हूँ, उसको उससे पूछती हूँ क्या मतलब क्या पोजीशन है। और उसके बाद मैं उसको याद दिला दूँगी कि अपनी ग्रुप के मेंबर हैं जो हम लोग साथ में किटी खेलते हैं, तो वो लोग ये बात पूछ रहे हैं तो तू ऐसा कर, एक मैसेज डाल दे ग्रुप में कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे ससुर जी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और वो अर्ली मॉर्निंग सुबह की ही बात थी। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने उससे हाल चाल पूछे उसके ससुर जी के, और फिर उसने सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुझे टाइम नहीं मिला है तो अब मैसेज कर दे और डाल दे ग्रुप में। सबको एक एक करके बताएगी, उससे अच्छा है सबको एक बार में ही पता चल जाएगा ग्रुप में, तो कोई तुझसे नहीं पूछेगा। और बाकी का समय तो अपने परिवार को देना। मेरा इतना कहना था, इतने पे वो भड़क गई और वो चिल्लाने लगी ऐसा है वैसा है और तुम लोगों को मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई। तो मैंने कहा यही तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे टाइम पे ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, इसलिए तो मैंने तुझे याद दिला रही हूँ कि कोई कोरोना था और उस टाइम पे सब डरे हुए थे। एक्चुअली उनके बच्चे भी ना उसके घर पर, पड़ोसी के घर पर खेलने जाते थे, तो बच्चों वाली बात हुई थी। तो उन लोगों का कहना ये था कि ये पड़ोस में रहती है तो इसको कम से कम बताना चाहिए था। तो कोई सैनिटाइज़ करने के लिए, घर को सैनिटाइज़ करने के लिए हम बुलाते, सोसाइटी वालों को पता होना चाहिए थी तो वो भेजते, हेल्प करते। तो उसने कुछ नहीं बताया था, वो डर गई थी शायद। मैंने बस इतना बोला था, लेकिन वो बहुत भड़क गई मेरे ऊपर और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। तो मेरे बहुत कहासुनी हो गई। मैंने बोला मैंने ये पॉजिटिव वे में तुम्हें बोला है, मैंने ये अपने लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहती हूँ उससे। वो बहुत सबसे पीछे बिल्डिंग में हूँ, मैं सबसे फ्रंट पर रहती हूँ। तो मैंने कहा मेरा आना जाना नहीं है तेरे यहाँ, मगर जो पड़ोसी हैं जो खुल के सामने तेरे सामने नहीं बोल रहे लेकिन पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि वो ताने देना बात करना बंद करेंगे। और तू अपनी बात पे मतलब तू अब सही होगी कि भैया उसने मैसेज डाला है। मैंने उसको अवेयर करने के लिए बोली ये बात, लेकिन उसको बुरी लग गई। फिर उसके बाद में उसने फिर मेरी पीठ पीछे और ग्रुप में आगे पीछे और भी जो उन लोगों को बोला, ये ऐसे बोल रही थी, वो वैसे बोल रही थी, ये वो, उसने मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जो मुझे भी सुनने में आया। मैंने भी जवाब दिया उसका कि वो गलत वे में चीज़ ले रही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं उसको हर्ट करूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको, वो मेरी फ्रेंड थी और लोग उसके बारे में गलत कह रहे थे कि ये बगल में रहती है, हमारे बच्चे खेलने जाते हैं, इसको बताना चाहिए था, हम इसके घर को टच कर रहे हैं, हमारे घर में किसी को कोरोना हो जाएगा तो क्या करेंगे ये वो। उस वे में मैंने उसको समझाया था एज ए फ्रेंड, लेकिन उसको वो बात समझ में नहीं आई। उसको ये लगा कि मैं उसको ताने दे रही हूँ या उसको कमेंट पास कर रही हूँ कि ऐसा हो गया और ये वो नहीं समझी उस टाइम पे।
फिर उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जब सुनने में आता है ना कि अपनी आपकी अच्छी कोई फ्रेंड है और वो आपके बारे में इस तरह की बातें कर रही है, तो बुरा लगता है। कोई और होता तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। मेरी फ्रेंड ने इस मतलब इस तरह की बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ दिन हो गए, कुछ दिन नहीं कुछ महीने हो गए, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना रोना आता था, मैं इतना अकेला फील कर रही थी। उस टाइम पे मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ था, उनको पथरी थी पेट में, तो उनके भी ऑपरेशन हुए थे, तो उनके भी 2 ऑपरेशन हुए थे। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थे और मैं ऑपरेशन कराया तो मैं भी बहुत सफ़र कर रही थी। उस टाइम मैं भी बहुत टेंशन में थी। और 2 ऑपरेशन होने के बाद पापा के पेट से एक गोला टाइप का कहते हैं ना, गांठ टाइप की निकली। तो डॉक्टर ने हमें ये कह के डरा दिया कि मे भी हो सकता है ये कैंसर की गांठ हो, और जो फूटने वाली थी तो जहर पूरे बॉडी में फैल सकता था। हम इसकी जांच बाहर कराने पहुँचेंगे, हम लोगों को डाउट है कि शायद ये कैंसर ना हो। तो आप सोच समझते उस टाइम पे मेरी मनोस्थिति क्या होगी। उसके बावजूद भी फिर ये बातें सुनने को मिल रही थी, और मेरा भगवान जानता है, मेरा ईश्वर जानता है कि अगर मेरी कोई अच्छी फ्रेंड होगी या मैं मुझसे कोई गलती हो रही होगी और मेरा फ्रेंड मुझे बताएगा, तो मैं ये बोलूँगी कि अच्छा रहा यार तूने बता दिया, मुझे नहीं पता था इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है मैं जल्दी से ये चीज़ कर देती हूँ। मैं ये बोलती अगर मैं उसकी जगह होती, सबका मुँह बंद करने के लिए। लेकिन उसने गलत वे में वो चीज़ ले गई और वो उल्टा सीधा बोलने लगी। उसके बाद मैंने भगवान के सामने यही बोला, बजरंगबली बाबा को यही बोला कि बाबा अगर मेरे मन में कोई गलत भावना रही हो उसके प्रति, या मैंने कुछ गलत किया हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे उसकी सज़ा ज़रूर देना। मुझे मैं झुकने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मैं उससे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगूंगी सबसे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी भावना गलत नहीं रही थी उसको समझाते वक्त, अगर मैं सही हूँ, तो भगवान उसको ये एहसास दिलाना कि मैं गलत नहीं थी और उसको इस बात का एहसास हो जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद 2 महीने या तीसरा महीना चल रहा था, 2 या 3 महीने बाद उसको अचानक से वो मेरे घर आई। मेरी वो उन फ्रेंड के साथ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उसके ससुर जी को कोरोना हुआ है, उनको साथ लेकर आई मेरे घर पर। और कहाँ वो, और वो सबसे ये बोलती, फिर सबसे ये बोला था उसने कि मैं उसकी कभी शक्ल नहीं देखूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, कभी उससे दोस्ती नहीं करूँगी, कभी उससे बात नहीं करूँगी, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूँगी। और वो ही खुद आगे से चलकर मेरे घर पर आई और मुझसे उस चीज़ के लिए सॉरी बोला, और बोला कि उस टाइम पे समय बहुत ख़राब था, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मैं नहीं समझ पाई, पता नहीं क्या था, और ना मैं ना उस चीज़ के लिए तुझसे सॉरी बोलती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं समझ नहीं पाई। और ये बस तू ये बता देती कौन कह रहा था, किसने ये बात बोली थी। तो मैंने बोला कि मैं ये इंतज़ार कर रही थी ग्रुप में कि जिन लोगों ने बोला है वो आगे से चलकर बोलेंगे कि देखो भाभी, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस हमने ये बोला था कि अगर आप डाल देती तो हम लोग भी अवेयर हो जाते उस चीज़ के लिए, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उन लोगों ने वो मैसेज नहीं किया था ग्रुप में, और जिन लोगों ने कहा था उनके बारे में मैंने भी उसको नहीं बताया था, लेकिन हिंट दी थी कि तेरे पड़ोसी ही बोल रहे हैं इस टाइप का। लेकिन उसको कुछ दिनों बाद उस बात का एहसास हुआ और वो खुद आगे से चल कर आई, उसने मुझसे सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, मैंने भी उसको दिल से माफ़ किया। भले ही आज हम लोग में उस टाइप की बॉन्डिंग नहीं है जो पहले थी। कहते ना एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, तो वो पहले ऐसी बात नहीं रहती, वही चीज़ हो चुकी है। मिलते हैं हम लोग, हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं है। पता नहीं मन से क्यों ऐसा नहीं आता कि यार फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि हमारा कोई मित्र या फ्रेंड या सहेली कुछ गलत रास्ते पे जा रही है, कुछ गलत हो रहा है जाने अनजाने में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको सही रास्ता दिखाएं कि देख ऐसा ऐसा करने पर ऐसा हो रहा है, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा करेगी तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर उस चीज़ को वो गलत वे में ले जाती है तो इंटेंशन उसकी गलत थी, सोचना उसका गलत था। मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं उसको अवेयर कर दूँ, जो लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को सही करके निकल जाएगी, और मतलब वो चीज़ें सही हो जाएगी। तो आप समझिए ये मेरी गुहार थी बजरंगबली से कि बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी नीयत गलत रही हो ये बात करने में, आप सब जानते हैं, तो उसकी सज़ा मुझे देना, और बस आपको जो दंड देना हो आप दीजिएगा। और जो कैंसर की गांठ थी, भगवान जी से प्रार्थना करी कि नहीं, हमारे हिस्ट्री में कहीं कैंसर नहीं है हमारी फैमिली में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते आज के ज़माने में, तो उनसे प्रार्थना करी। हम लोग बहुत टूट चुके थे उस टाइम पे, बजरंगबली से प्रार्थना करके
रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करती, बजरंग बाण का पाठ करती। बजरंग बाण का पाठ मैंने उसी टाइम पे किया था। मेरी माँ ने मैंने मेरे माँ पापा यहीं थे मेरे पास, तो हम दोनों ने मिलके किया था। तो आप यकीन नहीं मानिए, हम लोगों ने कुछ नहीं आता था, बस सिर्फ ये बोलते थे, पूजा जब तक नहीं मचा रहा नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा, ये बोलकर बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पापा आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनको देख के लगता नहीं है, इनके दो ऑपरेशन हुए, मेजर ऑपरेशन हुए हैं, और वो बिल्कुल ठीक है। और मेरी फ्रेंड मुझसे आई, उसने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, और हम लोगों के बीच में सब ठीक हो गया। हालांकि हम लोग रोज़ नहीं मिलते, रोज़ बात नहीं करते, पहले जैसी वो चीज़ नहीं रही है, लेकिन हाँ, मेरे मन में उसके प्रति कोई मैल नहीं है, कोई भी दुर्भावना नहीं है उसके प्रति। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उसको सद्बुद्धि दी है, उसी प्रकार अगर मैं कभी गलत हूँ, मैं किसी के साथ गलत करूँ, तो मुझे भी सद्बुद्धि मिले। तो जब मेरे साथ इतना कुछ उन्होंने मुझे इतना कुछ पॉजिटिव चीज़ें मेरे सामने दी, मेरे साथ मेरी इतनी हेल्प करी बाबा ने, तो जब वो मेरे साथ कर सकते तो आपके साथ क्यों नहीं करेंगे। तो बस भक्ति और भावना से बस भगवान के प्रति आप समर्पण भाव से पूजा करने लगें, उनके आप भक्त बन जाए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। और बाबा से मेरी यही प्रार्थना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।